डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले हम बात करेंगे कि कैबिन क्रू में क्या-क्या होता है, कैबिन क्रू कौन होता है? कैबिन क्रू विमान में यात्रियों की देखभाल करने वाले लोगों को समूह होता है, जो कि कैबिन क्रू आप जानते ही होंगे कि जो एयर एरोप्लेन होता है, उसके अंदर जो काम करता है, उसे कैबिन क्रू कहते हैं। जो कैबिन के अंदर काम करता है, उसे कैबिन क्रू कहते हैं। विमान में यात्रियों की देखभाल जो विमान में यात्री ट्रैवल करते हैं, उनकी देखभाल करना रहता है कैबिन क्रू को। लोगों का समूह आई मीन कि इसमें फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेस जैसे सदस्य शामिल होते हैं, जो कि इसमें फ्लाइट अटेंडेंट्स आप सभी जानते होंगे एंड एयर होस्टेस भी जानते ही होंगे। तो उसमें इन सब का समूह होता है। क्रू के शामिल होते हैं। कैबिन क्रू के सदस्य विमान का चेहरा होता है, जो यात्रियों की सुरक्षा, आराम और कीमत के लिए जिम्मेदार होता है। ये कैबिन क्रू का काम जो रहता है, जो सदस्य यानी कि जो ट्रैवल कर लेने वाले लोग रहते हैं, उनको आरामदायक यात्रा करने में सहायता करते हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी यही सब रहती है। उनकी उड़ान में पहले सुरक्षा जाँच करना, आपातकालीन खिलाड़ियों का प्रदर्शन करना, ये सुनिश्चित करना कि विमान में सभी सामान ठीक है। कैबिन क्रू का ये भी काम रहता है कि ये सारी कैबिन की देखभाल करते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, भोजन वगैरह व्यवस्था करना और यदि आवश्यक तो हो तो प्राथमिक उपचार प्रदान करना। यदि कैबिन क्रू या फिर जो ट्रैवल कर रहे होते पैसेंजर, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कैबिन क्रू से बात करते हैं। यानी कैबिन क्रू का वही काम रहता है कि कैबिन क्रू कि पैसेंजर को कोई भी तकलीफ ना हो, वो अपनी ट्रैवल अच्छे से कर सकें और उनके खाने-पीने से लेके ट्रैवल जो कि बैगेज वगैरह रहता है, उन सब का काम कैबिन क्रू ही करता है। अब इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि कैबिन क्रू क्या होता है। कैबिन ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लुक आफ्टर द पैसेंजर ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट इन इंक्लूड मेंबर लाइक फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड एयर हॉस्टेस। क्रू मेंबर आर द फेस ऑफ द एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी आर द face of the aircraft responsible for the safety, comfort, and value of passenger. Their duty including conducting security check before the flight, informing emergency product, ensuring all items in a order on the plane, arranging food and refreshment, and providing first and it if necessary. तो मैंने अभी पहले ही बता चुकी हूँ कि उन लोगों का काम क्या रहता है। यात्रियों की सेवा करना, उनको कोई दिक्कत ना जाए, उनके फूड वगैरह सब उनकी ड्यूटी यही रहती है। अब बात करते हैं कैबिन क्रू में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। तो कैबिन क्रू में मैंने अभी इंटरव्यू में बताया था कि उसमें जूनियर एंड सीनियर डिपार्टमेंट होता है। तो कैबिन क्रू में 2 डिपार्टमेंट होते हैं। कैबिन क्रू में नए लोगों की भर्ती इसी पद में होती है। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उसमें जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट्स में उनकी भर्ती की जाती है। एंड सीनियर में आपके पास 1 या 2 साल का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं लीड फ्लाइट अटेंडेंस की, जो कि लीड मतलब कि उससे भी बड़ा रहता है। 2 या 5 साल का उनको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाद में टीम को लीड और मैनेज करने की ज़िम्मेदारी मिलती है। आई मीन कि लीड फ्लाइट अटेंडेंस का काम रहता है कि जो भी लीड और लीड वगैरह टीम जो रहती है, उनको मैनेज करने की ज़िम्मेदारी लीड फ्लाइट अटेंडेंस की रहती है। अब बात करते हैं केबिन क्रू मैनेजर की, जिसमें 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 5 से 10 साल का अनुभव के बाद केबिन क्रू को मैनेजर और सुपरवाइज़र करने का काम मिलता है। इसमें 5 और 10 साल का एक्सपीरियंस होना आपके लिए ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको मैनेजर सुपरवाइज़र की पोस्ट मिलती है। अब बात करते हैं इन फ्लाइट मैनेजर। तो इसमें इन फ्लाइट मैनेजर में 10 साल से ज़्यादा अनुभव के बाद ही फ्लाइट के दौरान सिक्योरिटी और सर्विस की निगरानी की ज़िम्मेदारी दी जाती है। अगर आपका फ्लाइट वगैरह में जो कि निगरानी करते हैं, उनको बोलते हैं इन फ्लाइट मैनेजर। तो उन कम से कम इसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी आप उसमें काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सल की। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंस जो सभी केबिन क्रू सदस्यों का प्रबंधक करता है, प्रशासनिक कार्यों को संभालता है, उसे फ्लाइट डेक कहा जाता है। जो कि मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट जो केबिन क्रू सदस्यों का प्रबंधक होता है, यानी कि जो केबिन क्रू जो सदस्य रहते हैं, उनका जो उसके ऊपर जो पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं पर्सल डेक। तो उनका यही काम रहता है कि मुख्य फ्लाइट अटेंडेंस को सभी केबिन क्रू के सदस्यों का प्रबंधक करना। एंड नेक्स्ट होता है केबिन सेवा निर्देशक। बड़े विमानों या लंबी दूरी की उड़ान में पाया जाता है।
जो हद से ज़्यादा 24 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइट रहती है, उड़ान रहती है, उसमें एक केविन सेदा निर्देशक भी रहता है, जो कि निर्देश करता है कि ये कहाँ उड़ान भरेगा या फिर क्या करेगा, जो फ्लाइट की ज़िम्मेदारी होती है। अब बात करते हैं इन फ्लाइट पर्यवेक्षक की, जो कि उड़ान के दौरान केबिन क्रू टीम की जांच करता है। जो इन फ्लाइट पर्यवेक्षक होता है, जो केबिन क्रू और उड़ान के दौरान कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई हो, केबिन क्रू टीम में जांच करता है, जो कि इनका काम ही रहता है कि इन फ्लाइट पर्यवेक्षक। अब बात करते हैं प्रशिक्षक की। नए केबिन क्रू सदस्यों को सुरक्षा प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण देता है। हाउ मेनी डिपार्टमेंट आर देयर इन केबिन क्रू, तो आप ये हिंदी में बता दिया, अब इंग्लिश में भी आप देख ही सकते हैं कि उसमें जूनियर फ्लाइट अटेंडेंस होता है, सीनियर फ्लाइट अटेंडेंस होता है, लीड फ्लाइट अटेंडेंस होता है, केबिन क्रू मैनेजर होता है, इन फ्लाइट मैनेजर होता है, पर्सर होता है, केबिन सर्विस डायरेक्टर होता है, इन फ्लाइट सुपरवाइजर होता है। अब ये ट्रेनर की बात करें तो ट्रेन्स न्यू केबिन क्रू मेंबर ऑन सेफ्टी प्रोसीडर। केबिन क्रू के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? तो केबिन क्रू के लिए आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें कम से कम 12th इज मैंडेटरी फॉर एविएशन एंड इसमें 12वीं पास होना जरूरी है। समक्ष विमान अध्यक्ष का यात्रा प्रबंधक में डिग्री लाभदायक है लेकिन अनिवार्य नहीं है। मतलब 12 तक डिग्री आपकी अनिवार्य है, उसके बाद आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। 12 के बाद आपको केबिन क्रू की जॉब मिल जाती है। उसके बाद सिर्फ आपको एक एविएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12 के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, उसके बाद उधर से आपको एविएशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो उससे आपको इंटरव्यू दे सकते हैं तो मिल जाता है। अब बात करते हैं केबिन क्रू को किस आयु मापदंड और ऊंचाई का और वजन की आवश्यकता होती है। आप ये सब मैं उसमें आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आप एक और बार बता देती हूँ कि आपकी एज 18 से 27 साल होनी चाहिए, 27 साल के बीच में होनी चाहिए। ऊंचाई और वजन उद्योग के मानदंडों को पूरे कर उड़ना मतलब 155 सेंटीमीटर लड़की की हाइट होना चाहिए एंड उसके प्रोपोर्शनल आपका वजन होना चाहिए। एंड एयर इंडिया में महिलाओं की ये बात हो रही है इंडिगो एयरलाइंस की। अब एयर इंडिया में 18 से 22 साल की से होनी चाहिए सीमा। क्या केबिन क्रू के लिए किसी अन्य योग्यता की आवश्यकता है? तो यहाँ पे अब अन्य योग्यता की बात करते हैं कि 12वीं के बाद भी आप क्या-क्या उसके लिए केबिन क्रू के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, अच्छे संस्कार सॉरी अच्छे संचार कुशल रखें, विशेष रूप में अंग्रेजी में व्यक्तित्व एक समुद्र व्यक्तित्व रखें। यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वह परीक्षण प्रमाणित एयर होस्टेस कोर्स या विशेष केबिन क्रू प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करें। यानी कि आपको मैंने बताया भी है अभी, जैसे कि 12th के बाद आपको एयरलाइंस में कोर्स करना आवश्यक है कि जिससे कि आप तैयारी कर सके प्रमाणित एयर होस्टेस कोर्स। यानी कि एयर होस्टेस का कोर्स करना या फिर केबिन क्रू के इंटरव्यू की तैयारी करना ही करवाया जाता है। जैसे कि हमारे महाकाल जॉब पे भी करवाया जा रहा है, केबिन क्रू की तैयारी एंड एयर होस्टेस की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो उसमें कम दामों में करवाई जा रही है, सिर्फ उधर स्टार्ट है, सिर्फ 5,000 से स्टार्ट है। आपको फुल कोर्स फुल तैयारी करवाई जा रही है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं करना चाहे तो वहाँ जो कि हर इंडिया में नियम बहुत जगह एयरलाइंस इंस्टीट्यूट हैं, तो आप वहां जाके भी कर सकते हैं। लेकिन उधर की फीस आप कम से कम 2 लाख से कम की नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको 5,000 में करवाए जा रहे हैं, वहां पे आपको 2 लाख से कम की नहीं पड़ेगी। तो ये है उन सबके फायदे। अब बात करते हैं परीक्षण प्रमाणित इस एयर होस्टेस कोर्स या विशेष केबिन क्रू प्रशिक्षित कार्यक्रम पूरा करें। शारीरिक फिटनेस आपकी मेडिकल अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, यानी कि आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। नियमित व्यायाम करें, यानी कि एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। एंड बात करते हैं व्हाट क्वालिफिकेशन डू, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 12th इज मैंडेटरी फॉर एविएशन एंड व्हाट एज क्राइटेरिया भी बता चुकी हूँ। हाइट वेट डू केबिन क्रू नीड एज टिपिकल बिटवीन 18 एंड 27 इंडिगो के लिए एंड 18 टू 22 उसके लिए एयर इंडिया के लिए। एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी आपको आनी चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। वेल ग्रूम्ड होना चाहिए एंड नो विजिबल टैटूज इन यूनिफॉर्म। मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि मेडिकल टेस्ट सॉरी मेडिकल फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए।
तो ये है कम्युनिकेशन स्किल में। अब बात करते हैं कि केबिन क्रू की मासिक आय क्या होती है, यानी कि अब बात करते हैं सैलरी की। भारत में केबिन क्रू का वेतन अनुभव स्तर, वरिष्ठ और कौशल सेट में के आधार पर भिन्न है। प्रवेश के स्तर पर केबिन क्रू की, यानी कि आप जब फ्रेशर रहते हैं तो आपको 3 से 6 लाख की सैलरी दी जाती है। फिर 1 से 3 साल बाद आपको सॉरी बढ़ जाती है सैलरी, 35,000 से 50,000 की सैलरी बढ़ जाती है। 4 से 6 साल के बाद में 50 से 70,000 की बढ़ जाती है। 7 से 10 साल में 70,000 से 1 लाख तक की बढ़ जाती है सैलरी। अब बात करते हैं वरिष्ठ स्तर। केबिन क्रू मैनेजर या फ्लाइट सर्विस मैनेजर जैसे वरिष्ठ पदों पर केबिन क्रू सदस्यों के प्रति वर्ष 10 से 15 लाख रुपए तक वेतन मिलता है। यानी कि केबिन क्रू को 10 से 15 लाख तक का वेतन दिया जाता है इज अ मंथली सैलरी ऑफ केबिन क्रू मेंबर। व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ केबिन क्रू? ये वही है कि मैंने अभी बता ही चुकी हूँ कि कितनी, मतलब 3 साल में कितनी बढ़ती है, 6 साल में कितनी बढ़ती है, 10 साल में कितनी सैलरी बढ़ती है। एंड सीनियर लेवल में सबसे सीनियर जो कि सीनियर लेवल में होती है केबिन क्रू की 10 से 15 लाख रुपए सैलरी फ्लाइट सर्विस मैनेजर की। अब बात करते हैं केबिन क्रू के फायदे और नुकसान क्या क्या है। केबिन क्रू के लिए रूप में कम से काम करने की कई लाभ है, जिसमें शामिल है यात्रा। मतलब कि जो केबिन क्रू रहते हैं उनको यात्रा का, जिसको यात्रा करना पसंद हो, जिसको ट्रैवल करना पसंद हो, तो वो आप जरूर केबिन क्रू बने। तो इसमें ये फायदे होते हैं कि केबिन क्रू में यात्रा का मिलता है, यात्रा करने को मिलता है। एंड फायदे की बात करें तो केबिन क्रू सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजना, सब यानी कि बहुत सारी योजनाएं भी मिलती है, सविनती अवकाश जैसे लाभ मिलते हैं उन्हें। अपने तथा अपने मित्रों और परिवारों के लिए हवाई जहाज की टिकटें वहां पर भी छूट मिलती है। यानी कि जो कि घर से जो एयरलाइंस में रहते हैं, केबिन क्रू रहते हैं, उनकी फैमिली को टिकट में छूट मिलती है। एंड एक बार पूरे इंडिया की, सॉरी, फॉरेन जाने का मौका भी मिलता है, वो भी फ्री में। फ्री होटल रहता है, फ्री सब कुछ रहता है, सब छूट मिलती है उनको एंड उनकी फैमिली वालों को। केबिन क्रू के लिए सदस्य इंडोर वातावरण में काम करने और उनका शेड्यूल लचीला होता है। उन्हें अपने दैनिक कार्यों को स्वयं निर्देशन करने का अवसर मिलता है। एंड व्यक्तिगत विकास, केबिन क्रू के सदस्य टीम वर्क, संचार और समस्या समाधान जैसे मूल्यवान कौशल सीखते हैं। यानी कि ये यहाँ पे रह के आप टीम वर्क भी सीख सकते हैं कि एक टीम में कैसे काम करना रहता है। वर्दी वर्दी केबिन क्रू की बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। केबिन क्रू के सदस्य ऐसी वर्दी पहनते हैं जिसमें उन्हें सेलिब्रिटी जैसा एहसास होता है। वेतन भी इसमें बहुत ज्यादा ही अच्छा रहता है। केबिन क्रू के को प्रतिशत वेतन मिलता है जो उन्हें पदोन्नति के साथ बढ़ता जाता है। उन्हें शुल्क मुक्त बिक्री और वार्षिक बोनस से भी बोनस मिलता है। बहुसांस्कृतिक वातावरण भी अच्छा होता है। केबिन क्रू के सदस्य दुनिया भर की सहकर्मियों के साथ साथ काम करते हैं, यानी कि दुनिया भर के अच्छे अच्छे, दुनिया भर की जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके साथ भी काम करते हैं, नई भाषाएं सीखते हैं तथा विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। केबिन क्रू सदस्य होने के कुछ नुकसान भी हैं। शारीरिक मांगे, केबिन क्रू के सदस्य अपनी पारी का अधिकांश समय खड़े होकर बिताते हैं, यानी कि उनको ज्यादातर समय अपना खड़े होकर ही बिताना पड़ता है। भारी सामान उठाते हैं, गाड़ियां धकेलते हैं तथा यात्रियों की सेवा के लिए झुकते हैं। इससे समय के साथ पीठ दर्द और जोड़ों की दर्द समस्या और अन्य शारीरिक चोटें हो सकती है। सोने का अभाव, केबिन क्रू सदस्यों का पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती है। उन्हें विभाग में उड़ान भरने में 45 मिनट पहले काम पर पहुंचना पड़ता है। यानी कि आप केबिन क्रू हैं तो एक उनके थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं। जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं, उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। आपको एविएशन में प 45 मिनट से पहले पहुँचने पड़ते हैं। जॉब में जिस जॉब में है उससे 45 मिनट पहले ही पहुँचना पड़ता है। 30 से 40 मिनट तथा होटल पहुँचने में 30 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगता है। तनावपूर्वक, केबिन क्रू सदस्यों को विशेष तनावों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि अनियमित घंटे, समय क्षेत्र में परिवर्तन और यात्रियों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी शामिल है। एंड उत्पीड़नता, केबिन क्रू सदस्यों की यात्रियों और कर्मचारियों द्वारा अपमानित या परेशानी किया जा सकता है। तो ये थोड़े बहुत तो नुकसान रहते ही हैं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, सबको लेके चलना ही पड़ता है। देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू वर्किंग एज अ केबिन क्रू इंक्लूडिंग ट्रैवल बेनिफिट्स, वर्क एनवायरनमेंट, पर्सनल ग्रोथ, सैलरी, केबिन क्रू मल्टीपल एनवायरनमेंट एंड
सम डिसएडवांटेजेस, फिजिकल डिपार्टमेंट स्लिप, डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल। तो ये थे कैबिन क्रू के जो जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं कैबिन क्रू मेंबर फेस इन, ये तो हो गया हैरेसमेंट। क्या कैबिन क्रू महिलाओं के लिए अच्छा करियर है? अब बात करते हैं कि कैबिन महिलाओं के लिए कैसा है। हाँ, कैबिन क्रू मेंबर महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा करियर हो सकता है। एविएशन इंस्टीट्यूट कैबिन क्रू मेंबर्स से को कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जिसमें यात्रा के अवसर, ललीचा शेड्यूल और नौकरियों की सुरक्षा शामिल है। कैबिन क्रू मेंबर्स को लोग से मिलना, इंडोर वातावरण में काम करना और सामाजिक रूप से बातचीत करने का अवसर मिलता है। तो ये अच्छी, बहुत ही अच्छी चीज़ है महिलाओं के लिए, फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए, कि कैबिन क्रू में बहुत सारी जगह घूमने को मिलता है एंड ग्रूमिंग वगैरह भी सीखने को मिलती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये महिलाओं के लिए। तो बस इतना ही था। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की।